हैं। और अब बारी आज के हमारे पहले सेशन की, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देश के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और इस सेशन की मेजबानी करेंगे अमन चोपड़ा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान धर्मेंद्र प्रधान जी का। नमस्कार। अमृत रत्न, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल अमृत रत्न के ज़रिए, मतलब जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, अमृत रत्न के ज़रिए हम देंगे उनको सम्मान। और ये हमारी पहल का मकसद सिर्फ इतना है कि जो नए भारत की परिकल्पना देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने, हम सब ने मिलकर की है, उन सब में जिन भी लोगों का योगदान है उनको किसी भी तरह से सम्मानित हम करें। मेरे पहले मेहमान देश के शिक्षा मंत्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आज 2 अगस्त है, डीपी बदल ली? मैं बदल दिया है। एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है, लाखों लोगों ने डीपी बदल दिया है। देखिए, सवाल इसलिए था क्योंकि आज पिंगली वेंकैया जी का, उनकी जो है जन्म जयंती है। पिंगली वेंकैया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनका जिक्र किया था कि राष्ट्र जो ध्वज है तिरंगे का, जिन्होंने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया जी, आज उनकी जन्म जयंती है। इसलिए प्रधानमंत्री की अपील थी कि जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया डीपी, इसका क्या मैसेज क्या है सर, क्या मैसेज है? देखिए, हम सभी की सौभाग्य है, आपने जैसे कहा कि आज जिम्मेवार न्यूज़ चैनल आपने अमृत महोत्सव को अपने तरीके से, अपने विवेक से उसको मना रहे हैं। बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से, लाखों लोगों की बलिदान से इस देश को लंबे अरसे के बाद आज़ादी मिली थी 1947 में। उसका इस बार हम 75वां साल मना रहे हैं और अमृत महोत्सव उसी को कहा जाता है। हम तिरंगा हम सभी के दिल में रहते हैं, सभी के अत्यंत प्रिय है, लेकिन एक विशेष अवसर हम लोगों को मिला है, 75 साल एक अवसर मिला है, उसको एक महोत्सव के नाते मनाएं, ये देश की संकल्पना है। प्रधानमंत्री जी ने देश की करोड़ों जनता की मन की बात को उन्होंने सामने लाया है, उसको एक अपील किया है, आंदोलन की रूप देने के लिए सभी की पार्टिसिपेशन, सहभागिता की आवश्यकता है। इसीलिए तिरंगा, हर घर में तिरंगा उड़े, फहराए जाए और एक तिरंगामय देश को करवाया जाए। दुनिया में हम अपने माहौल को दिखाए, जिसमें फिर एक बार हम जो मूल्यों के लिए, जो जज्बे के साथ, जिस उमंग के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और पिछले 75 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए हम आज गर्व के साथ अपने तिरंगा को लेके जाएं, यही इस मुहिम का उद्देश्य है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, आप भी उस मुहिम में जुड़ने के कारण। कोई मैसेज आपका? देखिए, मैसेज तो फिर उस देश प्रेम ऐसा ही एक विषय है, ये हर क्षण अनुभव करने लायक है, उसको लेके जीने की बात करने की विषय है और उसको हर क्षण एक अनुभव करने की विषय है। हम उसको एक मौका मिला है हम लोगों को, उसको फिर एक बार पुनर्जीवित करें। उसी आंदोलन में कोई घर ना छूट जाए, कोई व्यक्ति उसमें से ना जुड़े, ऐसा ना हो। ये कोई सरकार की काम नहीं है, ये कोई समूह की काम नहीं है, ये सबका काम है। देश की तमाम जनता उस मुहिम पे जुड़े, यही मैं सभी को पुनः निवेदन करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, इसमें भी फिर
थोड़ी आपत्ति हो जाती है। ये कहा जाता है कि आप लोग पेट्रोटिज्म के सर्टिफिकेट बांटते हैं। मतलब ये अभी उमर अब्दुल्ला का भी इसी पे स्टेटमेंट आ गया। मैं इससे शुरू नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हर घर तिरंगे का विरोध हो गया था। देखिए, उन्होंने कहा कि गलवान में जाके तिरंगा लहराइए, जहां पर चीन ने कब्जा कर रखा है अभी भी। नहीं, गलवान में हमारी सेना, फारूक अब्दुल्ला साहब को फुर्सत मिले वो भी देख ले, गलवान में हमारी सेना बड़े गर्व के साथ तिरंगा फहरा ही रहा है। ये आरोप तो आपके भी लगने चाहिए। आप क्यों ये अमृत महोत्सव मना रहे हो, अमृत रत्न क्यों बांट रहे हो, आप क्यों तिरंगामय करने के लिए आप भी अपील कर रहे हो? ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कुछ लोग सभी चीजों में राजनीति दिखते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हम उनको भी निवेदन करते हैं, ये सभी का विषय है। आजादी की लड़ाई सभी ने लड़ा था, तिरंगा सभी का है, हम सभी को इसमें शामिल होने के लिए निवेदन कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक और कोई वर्ग विषय की विषय नहीं है। लेकिन प्रूफ क्यों करना पड़े? ये ऑपोजिशन बार बार कहा जा रहा है कि भाई अब डीपी लगाकर या घर पर तिरंगा लगाकर, जितना आप देशभक्त हैं उतना ही वो लोग भी हैं। तो ये पेट्रोटिज्म का कि कौन कितना बड़ा पेट्रोट है, इसके सर्टिफिकेट क्यों देना, साबित क्यों करना? कौन किसी को सर्टिफिकेट देगा? हम जब कह रहे हैं सभी अपने घर में तिरंगा लगाए, अपना डीपी को तिरंगा में परिवर्तित करे, सर्टिफिकेट कौन किसको देता है? जब आजादी की लड़ाई हुई थी, जब सामान्य लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, किसकी सर्टिफिकेट के लिए लड़े थे क्या? कुछ मानसिकता दुर्भाग्य से ऐसे पनप रही है, ये दुर्भाग्यजनक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उस डिबेट को, उस बात को तुल नहीं देना चाहता हूं कि उस विषय को आप भी महत्व दे। कुछ चीजों को अनदेखा करना ही उचित होता है। आप जैसे अच्छे टीवी चैनल ऐसे चीजों में ना फंसे। आप शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 साल अभी पूरे हुए 29 तारीख को। पहला शिक्षा समागम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुलाई के महीने में काशी में हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि वो देश के युवा को सिर्फ डिग्री धारक नहीं बनते हुए देखना चाहते हैं। 2 साल में वो लक्ष्य कितनी हद तक पूरा हुआ? 2 साल में कितना बदला देश नई शिक्षा नीति के लिहाज से? देखिए, न्यूज चैनल में आने में मैं सच में डरता हूं कि आप सारे चीजों के, आपके पास एक स्केल है, आपको हेडलाइन बनानी है, आप एक डेडलाइन से चलते हो। यह डर हमको लगता है। शिक्षा इस सभ्यता की पूंजी है। मानव सभ्यता में जब जब विकास आगे बढ़ी है, उसकी विकास की मूल कैटलिस्ट शिक्षा ही है, ज्ञानी है। भारत आज जिस स्थिति में है, इसकी मूल पूंजी शिक्षा है। ये आदि अनादि काल से, हजारों वर्षों से हमारी पुराने ग्रंथ, उपनिषद, वेद इत्यादि पे हमारे विश्वास है, उसी पे हम लेके आ रहे हैं। 34 साल के उपरांत 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया है। पिछले 2 साल में अगर मैं अवलोकन करूं, समीक्षा करूं, बड़े जिम्मेवारी के साथ मैं कहूं, भारत की सभी घटक इस काम पे लगे हैं। शिक्षा अनुष्ठान, सरकारें, नागरिक, विशेष करके बच्चे, स्टूडेंट्स, अभिभावक, शिक्षक, सभी लोग उसमें एक सहमति बना के शिक्षा को 21वीं सदी के लायक बनाए जाए। ये रूटेड हो, मॉडर्न हो। यही 2 स्तंभ के ऊपर हम दुनिया की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को अपने आप में भारत केंद्रित करने के लिए एक मुहिम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर रिकमेंडेशन में है। उसी काम पे मैं जैसे कहूँ, आज़ादी की उपरांत भारत की संविधान बनाने में एक बहुत बड़ा परामर्श हुई थी, कई लोगों की सहभागिता उसमें मिली थी। वैसे ही एक मसौदा कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में 2020 जुलाई 29 में देश के सामने आया। प्रधानमंत्री जी की विजन उसमें से सामने आई, जिसमें विश्व कल्याण, विश्व गुरु, मानवता के बारे में उल्लेख किया गया है, मार्ग दिखाया गया है। सारे लोग जब उस काम पे लगे हैं, ये पीढ़ी परिवर्तन के काम धीरे धीरे, ये जगन्नाथ जी की रथ चल पड़ा है, ये आराम से देश में एक नई पीढ़ी को बनाने में सफल हो जाएगी। क्या अलग क्या है धर्मेंद्र प्रधान जी? इसमें कहा जा रहा है कि भारतीयता का टच होगा विद ग्लोबल आउटलुक। क्या अलग क्या है इस शिक्षा नीति में? देखिए, मैं अगर आपको 1-2 व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने रखूं, आज भारत और दुनिया की स्थिति क्या है।
अगर हम कोई क्राइसिस को समीक्षा करते हैं, कोई विपत्ति को समीक्षा करते हैं, तो समाज की चरित्र, समाज की स्थिति ध्यान में आती है। अभी अभी हम लोग सब कोरोना के अंदर चल ही रहे हैं। कोरोना विश्व को चपेट में ले लिया। सभी देश, सभी घर, सभी नागरिक उसमें से ग्रसित हुए। उसको दुनिया सामना कैसे किया? जो देश एक समय में एक पीस की पीपी किट नहीं बनाती थी, आज वो देश दुनिया को पीपी किट सप्लाई कर रहा है। जिनके पास पीपी किट की भरमार था, उस देश को अभी कोई देश मुंह उठा के नहीं देख रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे से कुछ चीज लोगे तो मेरे ये 4 शर्त को मानना पड़ेगा। ये कहां से आई है? मूल फर्क आई कहां से? मूल फर्क आई संस्कार से, मूल फर्क आई ज्ञान से, मूल फर्क आई शिक्षा से। ये भारत की शिक्षा और तथाकथित डेवलप्ड इकोनॉमी के शिक्षा की मूल फर्क है। आधुनिकता की बात कहूं अगर मैं, अभी मैं आपके वहां आ रहा था, जुलाई महीने में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड तोड़ी है। जुलाई में 2022 में अगर हम समीक्षा करें, दुनिया के अंदर जब एक नया डिसरप्शन टेक्नोलॉजी के कारण आ रही है, डिजिटल इकोनॉमी एक फास्ट इमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। आज दुनिया में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% कंट्रीब्यूशन भारत की है। धीरे धीरे भारत दुनिया की नॉलेज इकोसिस्टम पे लीडरशिप पोजीशन में जाना शुरू किया है। ये जो हमने एक पीपी किट से डिजिटल ट्रांजैक्शन की जर्नी बताई आपको, ये ना केवल हमारी देश की सुविधा के लिए होगी, दुनिया की कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमी भारत की ओर देख रहे हैं इस सारे विषय को अपनाने के लिए। ये भारत में इसीलिए संभव है, इसी को भारतीय शिक्षा पद्धति से जुड़ा जाएगा, इसी को ग्लोबल सिटीजनशिप के साथ जोड़ा जाएगा। भारत ऐसे नौजवान तैयार करना चाहता है जो केवल खुद के बारे में ना सोचे, दुनिया के बारे में सोचे। इसी के नाम कहा गया था, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम नेचुरली विश्व गुरु हैं। यह शिक्षा नीति